नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की अक्ल अब ठिकाने आ गई है। जेलेंस्की अपने पूरे देश का सत्यानाश करवाने के बाद अब घुटनों के बल आ गए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिनरल डील के लिए तैयार हो गए हैं। याद है ना आपको, ये वही जेलेंस्की हैं जो ट्रंप के साथ इसी मिनरल डील के समझौते पर साइन करने के लिए अमेरिका गए थे। और उस दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से उन्होंने जमकर बहस की। कैमरे के सामने जेलेंस्की ने खूब जमकर अभिनय किया और उनकी इस एक्टिंग पर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव एक धड़े ने तो जेलेंस्की को सुपरस्टार घोषित कर दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि जेलेंस्की एक कॉमेडियन हैं जो एक देश के राष्ट्रपति बने और उनकी एक जिद ने इस देश को बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही बदलता नया वर्ल्ड ऑर्डर भी एक्सपोज हो गया जो अभी तक पर्दे में था। दरअसल जेलेंस्की की अकल ऐसे ही ठिकाने नहीं आई। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन की मदद के बदले वहां के मिनरल पर अमेरिका के अधिकार की बात कही, लेकिन जेलेंस्की ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद रूस ने तुरंत अमेरिका के साथ वहां डील करने की पेशकश कर दी। दरअसल यूक्रेन के जिन इलाकों में भरपूर मात्रा में मिनरल्स हैं, उनमें से ज्यादातर इलाकों पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में जेलेंस्की जोश जोश में अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेंस के साथ कैमरे के सामने तो लड़ाए, लेकिन उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उनकी उस लड़ाई का रूस को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अमेरिका ने जेलेंस्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा आप जा सकते हैं, और डील पे साइन नहीं हुआ, लेकिन इस लड़ाई का फायदा रूस को हुआ। और ये बात जेलेंस्की अमेरिका यूरोप के दौरे के बाद यूक्रेन पहुंचते ही समझ गए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के साथ विवाद का सबसे ज्यादा फायदा रूस को मिला। ये खुद जेलेंस्की कह रहे हैं, और अब तो बाकायदा अमेरिका जाकर डील करने को एक बार फिर वो तैयार हैं। यानी वो कह रहे हैं कि वो फिर से अमेरिका जाएंगे इस डील को साइन करने के लिए, अगर ट्रंप राजी होते हैं। जाहिर सी बात है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस कीमत पर जेलेंस्की अमेरिका से डील करने को राजी हुए। तो इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि यूक्रेन के मिनरल वाले बहुत बड़े बड़े इलाके पर लंबे समय तक अमेरिका का कब्जा रहने वाला है। जिस यूक्रेन की प्राकृतिक संपदा पर वहां के लोगों का अधिकार था, जो देश के विकास की नई इबारत लिख सकता था, अब वो अमेरिका के हाथों में चला जाएगा। दूसरा पहलू ये कि जेलेंस्की को तब अकल आई जब पूरा यूक्रेन तबाह हो गया। यूक्रेन के तकरीबन हर शहर को रूस ने मलबे का ढेर बना दिया। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों की संख्या में लोग घायल हैं, बेघर हैं। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। करोड़ों लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। एक अकेले जेलेंस्की के बारूद से खेलने की सनक ने पूरे यूक्रेन को भस्म कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, रोजगार, सब कुछ चौपट हो गया। यूक्रेन पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का अरबों खरबों का कर्ज चढ़ गया, जिसे चुकाते चुकाते यूक्रेन की पीढ़ियां बीत जाएंगी। इन सब के बीच पूरे यूक्रेन का 20% हिस्सा भी रूस के कब्जे में जा चुका है। यानी अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ यूक्रेन की बेशकीमती प्राकृतिक संपदा से भरपूर जमीन पर कब्जा है, दूसरी तरफ रूस के साथ अमेरिका की नजदीकी बढ़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। वहीं ट्रंप से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन भी रूस को नुकसान पहुंचाने का डेमोक्रेटिक पार्टी का दशकों पुराना अपना जो मंसूबा था, उसे काफी हद तक पूरा कर गए हैं। आपको याद होगा, एक समय रूस सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, और यह बात किसी से छिपी नहीं कि सोवियत संघ को तोड़ने के पीछे अमेरिका का हाथ था। सोवियत संघ के खिलाफ उसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को खड़ा करने का श्रेय भी अमेरिका को ही जाता है। और यह बात सभी को पता है कि जब लादेन ने अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हमला किया और पेंटागन पर हवाई हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने खुद लादेन का सफाया किया।
बहरहाल सोवियत संघ टूटने का मलाल पुतिन को आज भी है और वो इसकी टीस कई बार खुले मंच से जाहिर भी कर चुके हैं। पुतिन की इसी टीस में अमेरिका को खतरा नजर आता है। यही वजह है कि कॉमेडियन से यूक्रेन का राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय करने वाले जेलेंस्की पर बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही डोरे डालने शुरू कर दिए। बाइडेन ने जेलेंस्की को नाटो देशों का सदस्य बनाने का जाल बिछाया। जेलेंस्की उस जाल में फंस गए, इतने बुरी तरीके से फंसे कि वो अपने देश की बर्बादी की कीमत पर भी नेटो देशों का सदस्य बनने पर अड़े रहे। अब जब अमेरिका में राष्ट्रपति बदला तो अमेरिकी नीतियां भी बदल गईं। वैसे भी कहा जाता है पहली बार ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के पीछे पुतिन का हाथ था। अब जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तो उनकी रूस के प्रति नजदीकी भी जग जाहिर है। यूक्रेन युद्ध में भी वो रूस की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप की कोशिश रूस चीन का गठजोड़ तोड़कर रूस को अपने पाले में करने की है, ताकि आने वाले दिनों में वो चीन की आक्रामक नीति का मुकाबला कर सके। जैसा कि चीन का अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ जमीन विवाद है, रूस के साथ भी उसका सीमा विवाद है। 1952 से 1958 के बीच अमूर नदी के उत्तरी क्षेत्र की जमीन को लेकर रूस चीन के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। ये विवाद आज भी जारी है और रूस की इसी दुखती रग पर मरहम लगाने के नाम पर अमेरिका उसे अपने पाले में करना चाहता है। दूसरी तरफ ट्रंप को नेटो संगठन बोझ लगने लगे हैं। वो इससे भी अलग होने की बात कई बार कह चुके हैं। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि नेटो संगठन में सबसे ज्यादा धन और सैन्य साजो सामान जो है वो अमेरिका को लगाना पड़ता है और अमेरिका को इससे कोई फायदा नहीं होता। हकीकत भी यही है कि नाटो संगठन से अमेरिका अलग हो जाता है तो फिर इस संगठन का कोई खास मतलब भी नहीं रह जाएगा। ऐसे में जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की जिद का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे भी पुतिन किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को सैन्य संगठन को अपने पड़ोस पर पैर नहीं जमाने देंगे। ये बात दुश्मनी मोल लेने से पहले जेलेंस्की को मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और उसका नतीजा सब देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन ने रूस के साथ दुश्मनी क्यों मोल ली। जेलेंस्की की एक ही जिद थी, यूक्रेन को नेटो देशों में शामिल किया जाए। उसी नाटो देश में शामिल होने की जिद लगाए बैठे थे, जिसकी वजूद पर अब सवाल उठने लगा है। बावजूद इसके जेलेंस्की अभी भी नाटो संगठन में शामिल होने की आस लगाए बैठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से नाटो संगठनों का अमेरिका पर बोझ मानते आए हैं। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी नाटो संगठन से अमेरिका को बाहर हो जाने की वकालत करते थे। इस बार वो इस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप की नई अमेरिकी नीति का असर है कि जब अमेरिका में जेलेंस्की सरेआम ट्रंप से बहस कर रहे थे, तब ब्रिटेन समेत तकरीबन सभी यूरोपीय देशों ने उनकी खूब पीठ थपथपाई। ट्रंप की मदद बंद करने की धमकी के उलट ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने झोली भर भर कर मदद का भरोसा दिया, जेलेंस्की को गर्मजोशी के साथ गले लगाया। पूरे यूरोपियन यूनियन के अलावा ब्रिटेन के नेताओं ने भी उन्हें बीच में रखकर उनके साथ फोटो खिंचवाई, जिससे साफ हो गया कि ना तो ट्रंप का यूरोप में ज्यादा दिलचस्पी है और ना ही यूरोप और अमेरिका का पिछलग्गू बने रहना चाहता है। ऐसे में जेलेंस्की पर एक कहावत एकदम सटीक बैठती है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।